वेलकम टू SMS स्टडी। मैं सूरज बुराना आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं बेसिक HTML टैग्स के बारे में कि बेसिक HTML टैग्स क्या होते हैं और कैसे उनको एक्सेस किया जाता है और कैसे आप एक HTML के अंदर उस टैग का यूज़ करके वेब पेजेस बना सकते हैं। तो हम HTML का जो बेसिक टैग है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका टैग आएगा वो आएगा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के बारे में देखते हैं। एनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद अ हेडिंग यू कैन यूज़ डिफरेंट साइज ऑफ योर हेडिंग। ओके, आप मीन्स काफ़ी सारी हेडिंग्स होती है इसमें 1 से लेकर 6 तक आप हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। उसके फॉन्ट्स की जो नंबर होगा वो आपका जैसे जैसे आप 1 2 3 4 5 6 की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका नंबर कम होता जाएगा और उसका फ़ॉन्ट का आकार छोटा होता जाएगा। तो मीन्स आपका जो भी फ़ॉन्ट का साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। जैसे ही आप फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो आप H6 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और बड़ा चाहिए फ़ॉन्ट का साइज़ तो आप H5 यूज़ कर सकते हैं। उससे और बड़ा चाहिए तो H4 H3 H2 ऐसे आप हेडिंग के अंदर जब H1 होगा तो H1 आपका सबसे बड़ा फ़ॉन्ट होगा और सबसे बड़ी हेडिंग आपको जो दिखाने वाला है वो H1 दिखाने वाला है। HTML ऑल्सो हैज़ 6 लेवल ऑफ हेडिंग। मैंने जैसा आपको बताया है कि 6 लेवल की हेडिंग होती है इसके अंदर विच यूज़ द एलिमेंट H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। ओके, मीन्स H1 से लेकर H6 तक आपकी हेडिंग्स होती है जो आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की हेडिंग है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताने वाला हूँ कि कौन सी हेडिंग कैसी दिखाई देती है या उसका फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है। While displaying any heading, browser adds one line before and one line after that heading. Okay, ये क्या करा है? While displaying any heading, जब भी आप heading यूज़ कर रहे हैं, browser adds one line before and one line after that heading. Means उसके अंदर जो browser होता है वो one line add कर देता है और एक one line after and बिफोर दोनों साइड में एक वन लाइन आपकी ऐड कर देगा। मींस आपको जो हेडिंग होगा वो 2 लाइंस के बीच में आएगा, जिससे जो हेडिंग होगा वो हेडिंग वाला पार्ट थोड़ा अलग दिखेगा आपको। जैसा कि इसके अंदर एग्जांपल दिखा रखा है। एग्जांपल मैंने लिया है डॉक टाइप HTML लिया है, HTML टैग को यूज़ किया है। उसके बाद हेडिंग टैग, हेडिंग के अंदर मैंने लिया है टाइटल टैग। हेडिंग एग्जाम्पल इसके अंदर टैग लिया है मैंने और साथ में वापस हेड को ऑफ करके बॉडी को ऑन किया है। अब जैसे ही आप बॉडी टैग लगाएंगे तो आपका बॉडी ऑन हो गया है। अब जैसे ही इस बॉडी टैग के अंदर आप कंटेंट सारा डाल सकते हैं। जैसे आप हेडिंग डालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है मैंने H1, दिस इज़ हेडिंग 1। मीन्स ये हेडिंग 1 है और ये H1 के द्वारा आपको शो होने वाला है। H2, दिस इज़ हेडिंग 2। ओके, H3, दिस इज़ हेडिंग 3। H4, दिस इज़ गोज सो ऑन। मीन्स आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 तक आपकी हेडिंग्स चलती रहती है। जो आपका जो ब्राउज़र है वो 6 हेडिंग आपको सपोर्ट करेगा। तो H1 से लेकर H6 तक आप हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बॉडी आपका वापस ऑफ हो गया है HTML। इसका आउटपुट क्या आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस विल प्रोड्यूस दिस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। क्या आएगा? ये वाला आपका आउटपुट रहेगा। यहाँ देखिए जो इसका हेडिंग है उस हेडिंग का जो फॉन्ट है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे 24 आ रहा है और मैंने यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन कर रखा है तो इसका साइज़ देखिए 24 आ रहा है। वापस से मैं इसका दिखाता हूँ इसका साइज़ क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका साइज़ है 18। मीन्स आपका 6 स्टेप्स नीचे चला गया है ये, तो यहाँ पे 18 आ गया है। अब यहाँ थर्ड हेडिंग का साइज़ देखते हैं। ये देखिए थर्ड हेडिंग का साइज़ है आपका 13.5, फोर्थ का है 12, फिफ्थ का है 10 और सिक्स का है 7.5। ओके, अगर आपको 7.5 की लाइन या हेडिंग यूज़ करनी है तो आप H6 का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको उससे ऊपर चाहिए, मीन्स अगर 12 का चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, उससे ऊपर का ले सकते हैं। जैसे आप H4 ले सकते हैं। और अगर 10 का चाहिए तो आप H5 ले सकते हैं। और 3 का चाहिए आप तो आप 13.5 का ले सकते हैं हेडिंग थर्ड के द्वारा। तो ये सारी हेडिंग रहेगी आपकी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। ओके, अब पैराग्राफ का आपका जो टैग है वो यूज़ करते हैं या वो कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको बताता हूँ कि पैराग्राफ जो टैग है वो होता है आपका सिंपल पैराग्राफ लिखने के लिए। मीन्स आप पैराग्राफ के अंदर जो भी लिखते हैं या आपका जो भी नॉर्मल कंटेंट है, ठीक है ना, वो सारा का सारा आप किसके अंदर पैराग्राफ टैग के द्वारा लिख सकते हैं। द P tag offers a way to structure your text into different paragraphs. Each paragraph of text should go in between
एंड ओपनिंग पी एंड क्लोजिंग पी टैग एज शोन बिलो इन द एग्जाम्पल। मीन्स आपको जो एग्जाम्पल के अंदर दिखा रखा है वो आपको पी कैसे यूज़ करना है वो दिखा रखा है मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, लेकिन आपको इसमें ये बता रखा है कि जो पी टैग है वो पी टैग आता है आपका पैराग्राफ लिखने के लिए। मीन्स अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपको पैराग्राफ चाहिए या पैराग्राफ आप लिखना चाहते हैं तो आप उसके द्वारा पी के द्वारा ये सारा पैराग्राफ लिख सकते हैं। मीन्स आप पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं। तो पी आपका एक तरह का क्या हो गया, टैग हो गया। तो टैग को कैसे इस्तेमाल किया है, इन सब का जो भी एग्जांपल है मैंने इनको कोडिंग के अंदर कन्वर्ट किया है और उस कोडिंग को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाने वाला हूँ कि वो कोडिंग कैसे दिखाई देती है, उसका आउटपुट कैसे आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डॉक टाइप। वापस से मैंने वही डॉक टाइप HTML और आपका हेड जिसके अंदर टाइटल मैंने पैराग्राफ का एग्जाम्पल लिया है, हेड को वापस से ऑफ किया है। बॉडी के अंदर यहाँ देखिए पी, हियर इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, पी वापस से हियर इज़ द सेकंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट और यहाँ पे पी वापस करके मैंने यहाँ पे हियर इज़ द थर्ड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। मीन्स यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ लिए हैं और तीनों पैराग्राफ को अलग पी के द्वारा ऑन और ऑफ किया है। मीन्स आपको 3 पैराग्राफ दिखाए मैंने यहाँ पे जिनका स्टार्टिंग टैग पी है और वापस जो एंड का टैग है वो वापस पी स्लैश से मैंने इसको वापस ऑफ कर दिया है। मीन्स यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ को लिया है। अगर आप इस सबको एक ही पैराग्राफ में डालना चाहते हैं तो आप केवल एक पैराग्राफ या पी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी। आपका बॉडी को ऑफ वापस किया है HTML। दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। आपका रिजल्ट कैसे दिखाई देगा मैं इसके अंदर भी दिखाने वाला हूँ, वर्ड के अंदर भी, और आपका जो किसी भी ब्राउज़र के ऊपर कैसा दिखाई देता है मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। हियर इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, हियर इज़ द सेकंड पैराग्राफ। ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा किसके अंदर, आपका आउटपुट। अब नेक्स्ट जो टैग है वो आपका है लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग का यूज़ किया जाता है कि किसी भी लाइन को वहीं पे ऑफ करके आप न्यू लाइन के अंदर एंटर कर जाए। मीन्स अगर आपको कहीं पर भी लाइन को ब्रेक करना है और आपको न्यू लाइन से स्टार्ट करना है तो आप BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। whenever you use the BR element, anything following it starts from the next line. This tag is an example of an empty element where you do not need opening and closing tag as there is nothing to go in between them. Means आपको इसके लिए ना तो स्टार्टिंग ना एंड का टैग यूज़ करना है, केवल इसके अंदर एक टैग यूज़ करना है जिसके द्वारा वो टैग आपको ये शो करता है कि आपको वहीं पे उस लाइन को ऑफ करके या उस लाइन को एंड करके आप न्यू लाइन के अंदर एंटर करना चाहते हैं। द BR टैग हैज़ स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर BR एंड द फॉरवर्ड स्लैश। इफ़ यू omit this space, older browser will have trouble rendering the line break, while if you miss the forward slash character and just use BR, it is not valid in XHTML। जो भी आपका XHTML है उसके अंदर अगर आप ये फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ नहीं करते हैं जो यहाँ पे ये दिखा रखा है, अगर ये इसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो इस ब्रेक लाइन को रीड नहीं करेगा। ओके, मीन्स आपका न्यू लाइन के अंदर आपको एंटर नहीं करवाएगा। और अगर आप इसका यूज़ करते हैं, जैसे अगर ये नॉर्मली अगर अभी जो ब्राउज़र्स चल रहे हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है तो उनके अंदर ये आपको अलाउ करता है ओनली BR टैग। ओके, BR टैग आपको अलाउ करता है कि आपको न्यू लाइन के अंदर एंटर किया जाए। अगर आप XHTML के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करना होगा, आपको यूज़ करना होगा फॉरवर्ड स्लैश जिसके द्वारा वो BR टैग यूज़ होगा। ओके, अब इसका वापस एग्जांपल देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा वही है HTML के अंदर। हेड आपका टाइटल ले रखा है मैंने लाइन ब्रेक का एग्जांपल, हेड वापस से ऑफ किया है। बॉडी है, बॉडी के अंदर मैंने लिखा है हेलो। अब यहाँ पे देखिए हेलो के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया है और यू डिलीवरी योर असाइनमेंट ऑन टाइम। मीन्स हेलो के बाद मैंने एक ब्रेक लाइन ली है और वापस से टाइम के बाद में फिर से एक ब्रेक लाइन ली है और थैंक्स यहाँ पे लिखा है। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आप देखिए आउटपुट कैसा आता है इसका। यहाँ पे आउटपुट इसका ये रहा, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट हेलो। यहाँ पे देखिए यहाँ हेलो के बाद में लाइन को कंटिन्यू रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यू नहीं रख के क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इसको यहाँ पे देखिए न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है। यहाँ हेलो के बाद में न्यू लाइन, यहाँ देखिए ऊपर हेलो के बाद में आपने BR टैग का यूज़ किया है। जैसे ही BR टैग का यूज़ किया इसने इसको न्यू लाइन असाइन कर दिया है। वापस से यहाँ पे जैसे आपने BR टैग यूज़ किया था यहाँ पे थैंक्स को वापस से न्यू लाइन के अंदर डाल दिया है। वापस से जैसे यहाँ पे आपने BR टैग किया है तो यहाँ पे वापस आपका न्यू लाइन के अंदर आपका वर्ड आ गया है। तो आपको जब भी न्यू लाइन के अंदर उस लाइन को एंड करना है या फिर आप उस लाइन को वहीं पे एंड करके न्यू लाइन के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं सेंटरिंग कंटेंट।
मीन्स आप अपना जो भी कंटेंट है उसको अगर सेंटर करना चाहते हैं, या पैराग्राफ है या जो भी वर्ड है उसको अगर सेंटर के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। यू कैन यूज़ सेंटर टैग टू पुट एनी कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द पेज और एनी टेबल सेल। ओके, मीन्स अगर आपको कहीं पर भी टेबल के अंदर या कहीं पर भी अगर सेंटर के अंदर रखना है तो आप क्या करेंगे, सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए, जैसा कि वर्ड के अंदर आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं सेंटर करने के लिए, उसी तरीके से आपको अगर HTML के अंदर करना है तो आपको सेंटर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वापस एग्जांपल के अंदर दिखा रखा है मैंने, HTML हेड टाइटल सेंटरिंग कंटेंट एग्जांपल, और वापस से यहाँ देखिए P, दिस टेक्स्ट इज़ नॉट इन द सेंटर। ये जो भी मैंने टैग लिखा है वो केवल P नॉर्मल टैग लिखा है। अब इसके बाद में मैंने सेंटर टैग का यूज़ किया है, सेंटर P दिस इज टेक्स्ट इन द सेंटर, मीन्स ये वाला जो टेक्स्ट है वो सेंटर के अंदर मैंने इसको डाला है। अब वापस से सेंटर को ऑफ किया है। अब इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो रिज़ल्ट आपके सामने है, ये रहा, दिस टेक्स्ट इज़ नॉट इन द सेंटर। जो आपने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था वो आपका इस लाइन से स्टार्ट हुआ है, मीन्स आपका जहाँ से स्टार्टिंग होती है लाइन की वहाँ से स्टार्ट होगा, और जैसे ही आपने उसको सेंटर कर दिया है तो वह सेंटर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, दिस टेक्स्ट इज़ इन द सेंटर, ये सेंटर से स्टार्ट हो गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइंस आर यूज्ड टू विजुअली ब्रेक अप सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। द HR टैग क्रिएट्स अ लाइन फ्रॉम द करंट पोजिशन इन द डॉक्यूमेंट टू द राइट मार्जिन एंड ब्रेक्स द लाइन अकॉर्डिंगली। मीन्स आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर आप कहीं पर भी एक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस टैग का यूज़ कर सकते हैं। HR टैग का जैसे ही यूज़ करेंगे वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी। ये एग्जांपल के अंदर दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे ये क्रिएट होती है। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस, यहाँ पे आपने जैसे ही HR टैग का यूज़ किया है तो यहाँ पे दिस इज़ पैराग्राफ 2 एंड शुड बी एट बॉटम। अब इसका एग्जाम्पल का आउटपुट क्या दिखाई देगा, जो भी आउटपुट है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो नेक्स्ट कोडिंग के अंदर दिखाऊंगा, इसके अंदर यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे लाइन क्रिएट नहीं हो रही है लेकिन वहाँ एक लाइन क्रिएट होगी। अगेन HR टैग इज़ एग्जांपल ऑफ एम्प्टी एलिमेंट वेयर यू डू नॉट नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग एज देयर इज़ नथिंग टू गो ऑन इन बिटवीन दैम। मीन्स आपको HR टैग के लिए भी एम्प्टी टैग है, इस एम्प्टी एलिमेंट के लिए आपको ना स्टार्टिंग ना आपको एंड करना है, मतलब इसके लिए एक ही टैग का यूज़ करना है। जो HR टैग है वो सिंपल सिंगल यूज़ आएगा। अगर आप इनके बीच में कुछ भी नहीं रख सकते, मीन्स जो भी HR टैग है और जो BR टैग है, ये वाले जो टैग हैं वो एम्प्टी एलिमेंट्स टैग कहलाते हैं, जो क्या होते हैं जिनके अंदर ओनली वो ही सिंगल टैग आते हैं जो अपन को यूज़ करना है। अब देखिए HR टैग्स एलिमेंट हैज़ ए स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर HR एंड द फॉरवर्ड स्लैश। वही बात कह रहा है जो BR टैग के अंदर यूज़ की थी, BR के अंदर भी आपने BR करके आपने फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया था, उसी प्रकार आपको HR के अंदर भी फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना है। इफ़ यू एमिट दिस स्पेस older the browser will have trouble rendering the horizontal line, while if you miss the forward slash character and just use HR it is not valid in Exit। मीन्स आपको जो XHTML है वो आपको वैलिड नहीं देगा कि आप जो भी आपका टैग है वो HR टैग है वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग क्या होती है, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का मतलब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो कहने का मतलब है जैसा आप वर्ड लिखना चाहते हैं या जैसा आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं वो वर्ड वैसा ही रहेगा जैसा आपने उस कोडिंग के अंदर उसको लिखा है। ठीक है, अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो वो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई CSS कैसे यूज़ करते हैं या CSS क्या होता है, तो वो सारा आगे की क्लासेस में। लेकिन अगर आपको नॉर्मल कंटेंट के अंदर या नॉर्मल जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपको प्रिजर्व रखना है कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ या जो मेरा फॉन्ट जैसा लिखा है मैंने इसके अंदर वो वैसा का वैसा आउटपुट के अंदर शो हो, तो आप प्रिजर्व फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। समटाइम यू वांट योर टेक्स्ट टू फॉलो द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ हाउ इट इज़ रिटन इन द HTML डॉक्यूमेंट। इन दिस केसेस यू कैन यूज़ द प्री फॉर्मेटिंग टैग प्री। ओके, तो आप प्री फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ कर रहे हैं। प्री फॉर्मेटिंग का एग्जांपल देख रहे हैं डॉक्यूमेंट HTML। जैसे ही HTML के अंदर हमने प्रिजर्व फॉर्मेटिंग रखी है, यहाँ पे देखिए हेड बॉडी, उसके बाद में प्री लिखा है मैंने। प्री के बाद आप जैसे भी जो फंक्शन लिख रहे हैं या जिस टाइप में लिख रहे हैं वो फंक्शन वैसा का वैसा आपको आउटपुट के अंदर दिखाई देगा। वापस से प्री को ऑफ किया है।
बॉडी HTML, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा? फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन str टेक्स्ट, अलर्ट आएगा आपका str टेक्स्ट, ठीक है। ट्राई यूजिंग द सेम कोड विदाउट कीपिंग टू इनसाइड प्री टैग्स, मीन्स आप इसको बिना प्री टैग के भी यूज़ करके देख सकते हैं कि यह आपका कैसा दिखाई देगा। अब आपका आता है नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस क्या होता है? सपोज यू वांट टू यूज़ द फ्रेज 12 एंग्री मैन, हियर यू वुड नॉट वांट अ ब्राउज़र टू स्प्लिट द 12 एंग्री मैन एंड अक्रॉस 2 लाइन्स। मीन्स आप ये चाहते हैं कि अगर ये जो भी वर्ड है उनके बीच में कुछ स्पेसिंग देना चाहते हैं या उसको 2 लाइन्स के अंदर नहीं बांटना चाहते हैं, तो आपको 12 एंग्री मैन के लिए या नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको एंड का साइन डालना होगा, उसके बाद में NBSP, ओके, और आपको सेमीकोलन। जब ये लिखेंगे आप उन वर्ड्स के बीच में, तो आपको ये जो नॉन ब्रेकिंग स्पेस है वो आपका दिखाई देगा। कैसे दिखाई देता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, टाइटल नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस एग्जाम्पल, और इसका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ आउटपुट मैंने नीचे भी बता रखा है, एंग्री। यहाँ देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक अपेयर्स इन दिस मूवी, इन द मूवी 12 एंग्री मैन। यहाँ पे देखिए मैंने 2 स्पेसेस दिए हैं, जिससे यहाँ पे क्या 2 स्पेस क्रिएट हो रहे हैं किसी भी नॉन ब्रेकिंग लाइंस के अंदर, ठीक है। मीन्स आपको जो लाइंस आपने क्रिएट किए हैं यहाँ पे या नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्रिएट किए हैं, उससे आपको यहाँ पे ये आउटपुट शो हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।